कि जब आप टाइपिंग करते हैं या टाइपिंग सीखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टाइपिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं पे जाके बैठ के टाइपिंग कर लेते हैं। टाइपिंग करने के लिए आपको सही बैठने का तरीका पता होना चाहिए, सही पोस्चर होना चाहिए। इससे आप टाइपिंग अच्छे से सीख सकते हैं और आपकी जो टाइपिंग की एक्यूरेंसी है, स्पीड है, ये सब बढ़ सकता है। और साथ में आपको जो हेल्थ है उस पर कुछ असर नहीं होने वाला है, अगर सही तरीके से टाइपिंग करते वक्त सही बॉडी को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग करने के लिए कहीं पे बैठे पलथी उलथी मार के और टाइपिंग करने लगे। ऐसे करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, 1% की टाइपिंग इम्प्रूव नहीं हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर टाइपिंग करते वक्त सही बॉडी रखते हैं, सही पोस्चर रखते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप जब भी बैठें तो आप हाइट, आपकी जो भी हाइट है उसके हिसाब से टेबल कुर्सी ले ले और उसके हिसाब से आप बॉडी के अनुसार कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाए। बैठने के बाद आप पीठ है पूरा सीधा रखना है, थोड़ा सा भी झुकाना नहीं है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है, पीठ को एकदम सीधा रखना है। और आपका जो दोनों पैर है, दोनों पैर को समतल यानी ज़मीन पे रखना है। ज़मीन से रखने पे क्या होगा कि आपका जो पैर है वो थकेगा नहीं, सूजन नहीं होगा या झुनझुनी नहीं लगेगा, इस टाइप का कुछ भी नहीं हो सकता है। या पैर पे पैर रख के भी आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इससे आपकी टाइपिंग एक्यूरेंसी कम हो सकती है या आप थोड़ा दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करने के लिए दोनों पैर को नीचे ज़मीन पे रख देनी है। अगर आपका चेयर बड़ी है तो नीचे एक छोटी सी जो भी कुर्सी है उसे आप रख के समतल जगह पे अपने पैर को स्थिर करना है। उसके बाद पीठ को सीधा करना है। उसके बाद आता है सिस्टम की बारी, यानी कि मॉनिटर आपके फेस और स्क्रीन से कम 20 से 24 इंच दूरी पे होना चाहिए। इसे अगर सेंटीमीटर में कहें तो 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होना चाहिए। और आपका जो फेस है, फेस आपको ना ऊपर होना चाहिए नहीं नीचे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सामने होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको गर्दन में दर्द नहीं होगा या गर्दन को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। अब आता है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस को ही आसपास रखें ताकि आपको उसे छूने में या कोई भी की को प्रेस करने में ज़्यादा आपको दूर जाना ना पड़े या खींचातानी ना करना पड़े। तो जब अपने हैंड को, हाथ को या फिंगर को कीबोर्ड पे रखते हैं तो रखने के लिए आपका हाथ जो है ऐसे होना चाहिए और ये कलाई बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये कलाई बिल्कुल सीधा होना चाहिए और फिंगर ऐसे होना चाहिए और इसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए जब आप की पे रखते हैं ये सारे फिंगर। तो ये कम से कम 90 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री बनेगा तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे और कंफर्टेबल की तरह आप टाइपिंग करेंगे। 1 घंटा भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके हाथों में ना सूजन होगी ना दर्द करेगा। ये सब बात आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। जब कीबोर्ड पर ये दोनों हाथ को रखते हैं तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है इसमें जो की आता है ASDF, ये 4 फिंगर आपको रखनी पड़ती है और ये जो है थंब उसको स्पेस बार पे रखा जाता है और ये फिंगर आपके 2 की को खोजने में मदद करता है। इसमें आप F खोज सकते हैं और इसमें J खोज सकते हैं। आप कीबोर्ड में ज़रूर देखे होंगे कि F और J के बीच में एक छोटी सी लाइन दिया रहता है। वो लाइन से ही आप बिना देखे हुए कीबोर्ड पे हैंड को रख सकते हैं। इसमें ASDF और इसमें JKL सेमीकोलन, JKL सेमीकोलन रख सकते हैं और इस दोनों के स्पेस बार पे रखनी है। तो कलाई को सीधी तो रखनी है और साथ में अपने फिंगर के बीच में ये थोड़ा स्पेस ज़रूर रखना है और अपने हाथ को बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं रखना है, बंद नहीं रखना है या स्ट्रेस टाइप की नहीं रखना है या उस पे जब जोर दबाव से बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप जो भी की को प्रेस करें बिल्कुल हल्के से, अच्छे से प्रेस करें, आपको ज़ोर से प्रेस नहीं करना है और अपने हाथ को एकदम रिलैक्स रखें, नेचुरल तरीके से रखें, आप जैसे कंफर्टेबल हैं उस टाइप से रखें। उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि आप अपने फिंगर को अननेसेसरी चीज़ों में यूज़ नहीं करें टाइपिंग के टाइम में। उस टाइम क्या होता है कि अगर बिना फालतू के यूज़ का कि वो फिंगर यूज़ करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी कम होने लगती है और आप जो क्षमता बनाए रहते हैं 1 घंटे के लिए टाइपिंग करने के लिए वो थोड़ी कमी आ जाती है। तो अननेसेसरी की प्रेस करना फिंगर से कम करना है और साथ में एक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। 1 या 1.5 घंटा के लिए आप टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं तो 20-20 का रूल्स ज़रूर अपनाएं। अगर 20 मिनट टाइपिंग किए हुए हैं तो 20 सेकेंड के लिए
20 फीट किसी चीज़ को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आँखों को आरामदायक मिलेगा और कंफर्टेबल भी फ़ील होगा। तो ये सब जितनी भी बातें हैं आपको टाइपिंग के टाइम में ज़रूर यूज़ करना है और ये सब जो यूज़ करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेंसी, हेल्थ ये सब अच्छे रहेंगे। और ये सब जब यूज़ नहीं करते हैं तो टाइपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप ये जितने भी टॉपिक हैं, बातें हैं, टाइपिंग करने के दौरान हेल्पफुल होगा। थैंक यू, नमस्ते।